रौनक में एग्रेशन बहुत ज्यादा है। मैम मुझे ना पैनिक अटैक आया था उस दिन जब इसने करा था। इसके माथे पे एक शिकन तक नहीं थी। एक फूटी कोड़ी की तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो कल इस घर में कुछ हुआ था और क्या होता है कि इस दुनिया में एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और जो हमारे एक्शन होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आशिका, भड़ास रूम में आपने बोला था हाँ। कि इनसे बेहतर तो रौनक है, जो भी बोलती है सीधा मुंह पे बोलती है। तो जो ये चीज हुई आपकी और रौनक के बीच में, वो कैसे शुरू हुई? देखो, मैं बोलना चाहती हूँ कि रौनक में एग्रेशन बहुत ज्यादा है। एग्रेशन मतलब एक ऐसा एग्रेशन जो ऐसा लगता है कि शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, वैसा वाला एग्रेशन। डे 1 में जब भी वो आई थी मेरे पास, तभी भी वो सेम इंटेंसिटी से आई थी मेरे पास। इसके लिए मैंने उसको पीछे पुश किया, मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए पीछे पुश किया, ना ही अटैक करने के लिए। कल भी सेम चीज हुआ था। वो ऐसी आई थी मेरे पास चढ़ के, हाँ तू बोलना, हाँ तू बोलना, चेस्ट मार रही है, हाँ चल बोल बोल बोल। इतने में हमारी बात चल रही थी और उसने मुझे पुश किया और मेरे बाल भी खींच रही थी। मैंने हाथ भी नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी अग्रेसिव हुए थे, हम सब ने वीडियो देखा है। मेरी जूती है ना तेरे से एक्सपेंसिव है, समझा? ओ तेरे से आजा, इतने के मेरे जूते हैं ना, उतने की पूरी तैयार हुई है। अबे दूर रहे मुझसे। चल निकल, यही कर तू भाई, ये और यही कर, समझा? समझा? फिर से धक्का खाएगी। धक्का मत मार पहले। मैं मार रही हूँ क्या? मैं मार रही हूँ तेरे को? ठीक है? आपने भी रौनक को धक्का दिया है, तो मे बी आपको हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं लगा होगा, पर हम यहाँ पे जो सब देख रहे हैं तो सबको दिख रहा है वो। कुछ बातें ऐसी मैं मानती हूँ मैंने जो गलत की है और बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी गुस्से में थी। सब लोग 16 के 16 मतलब 15 जो बज गए, सब मेरे सिर पे कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कोई कुछ बोल रहा है और कोई मतलब मेरे से बात नहीं कर रहा है, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। भड़ास रूम में जो भी हुआ था मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। बिना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने मेरे सर पे सब चढ़ गए थे, मुझसे बोलना बंद कर दिया। रौनक, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप रेसलर है, आपने अपनी सेहत तो जरूर अच्छे से बनाई है रेसलर वाली, लेकिन एक बड़े लेवल पे खेलने के लिए दिमाग से तगड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। आपको कोई भी छेड़ा है, आप उसी में ही अपना इतना एग्रेशन ला रहे हैं, वो आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। आपके दिमाग से कोई भी खेल के आपको कुछ भी करा सकता है। आप वो अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ क्यों दे रहे हैं? गुस्से को पालना और उसको कैसे परफॉर्मेंस में बदलना, वो असली खिलाड़ी की पहचान होती है। जैसे वेट उठाना सीखे हो, जैसे पहलवानी करना सीखे हो, वैसे अपने दिमाग को चलाना भी सीखना जरूरी है। जो भी मैंने किया आज तक, मेरी रेसलिंग इतने दिन हो गए मुझे करते हुए, आउटसाइड मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है। जो मैंने ये हरकत की मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अपने एग्रेशन पे कंट्रोल पे करूंगी। आपने जो कमेंट्स पास करे एक लड़की होके मेरे पे, उसका क्या कहना चाहती हैं? मुझे 2 कोड़ी की पता नहीं, अब मैंने बोला एक सेकंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जस्ट aggression and fighting is not content. अगर एक बार लड़ाई हो गई, अपने गुस्से को पालो। एग्रेशन अपना जो दिखाना है अपने टास्क में दिखाओ। हाँ बिल्कुल, That's for everyone. बिल्कुल। ये नहीं कि अगली ने किया है तो दूसरे नहीं कर रहे, दूसरे भी कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आशिका और महक, वो दोनों भी बहुत प्रोवोक करती हैं। सर, जब हम टास्क करते हैं, इन्होंने मुझे जानबूझ के 2 बार धक्का दिया। इवन जो वो वाला टास्क हुआ था भड़ास रूम वाला, उन्होंने भी जानबूझ के मेरे पास आई है। उनका इंटेंशन मुझे हर्ट करना था। एक होती है लाइन, मुझे पता है कि मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी, बट ये नहीं कर, ये हमेशा वो लाइन क्रॉस करती है। एक सेकंड पाजी, मैंने भी शो किया, मैं एक शो में 140 दिन था। काबू रखा है भाई हमने भी, हमारा भी रोज एक हफ्ता है, मतलब प्रोवोक तो होगा सर। अगर आप एक रूम में हो, अभी हम यहाँ पे अगर थोड़ा 5-6 घंटे से ज्यादा बैठेंगे, कुछ होगा नहीं, तो बातों बातों में ये थोड़ा होगा कि हम लड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, रजत और मैं और ऐसे ही। तो दे डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल एट ऑल, स्पेशली जो अभी मुद्दा चल रहा है। एक फूटी कोड़ी की तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। इंस्टिगेट करोगे तो कोई रिएक्शन विद एग्रेशन मिलेगा, कोई एक्शन विद एक्सट्रीम वापस वर्बल फाइट मिलेगी। सो यू हैव टू बैलेंस दिस आउट कि यार एक ही बंदा शायद, अब इसका एग्रेशन इतना है दैट ये किसी भी सिचुएशन में फूट जाती है, पर अगर आपको ये बात पता है, so are you manipulating it? Are you poking her to a point that she just bursts and रुबीना जी, और वहां तक भी जाए तो जाएगा ना, होगा ना, बैलेंस नहीं है, होगा। तो एक्शन है ना। आप काबू और अगर वो गलत है तो ये भी कोई सही नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों सेम है इस टाइम। रौनक, आई नो आपका बहुत ज्यादा
एग्रेशन है, आप मतलब बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, वेरी गुड। तो कोई भी आपको पिंच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव होके आप भड़ास निकालना शुरू करो, मारना शुरू कर दो या गाली गलौज शुरू कर दो। दैट्स नॉट यू। आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म करो, विन एवरी टास्क, उसमें एग्रेशन निकालो, उसमें आप दिखाओ कि भाई वो एग्रेशन शो जीतना भाई, तू शो जीत जा। यहाँ अगर ऐसे हुआ तो अगर मुझे कोई प्रवोक करेगा मैं तो उसको खींच के दूंगी, वो एग्जैक्टली चलेगा। तो आप मानते हो ना कि आप खींच के दोगे? मैं नहीं कर रही, आई टेल यू। आपने अभी बोला आप खींच के दोगे, तो दैट्स पर व्हाट वो इज काबू कर रही है उस पे बीना जी। एग्जैक्टली। प्लीज रजत भाई आप साइड लो। हमने क्लिप देखी है, बेशक मैं इस टीम का मेंटोर हूँ, पर मैं गलत चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा। जैसे अभिषेक भाई ने बोला ना कि रौनक गलत है, आपका भी हाथ लगा है, चाहे वो रिएक्शन में लगा है पर लगा है, हाथ उसके हाथ में मारा है। पर जो बंदा प्रोवोक कर रहा है ना, वो भी अपनी पर्सनैलिटी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ये हूँ। रौनक, मैं बोल रहा हूँ तेरे को बहुत आगे जा सकती है, लेकिन तू भूल गई तेरे को चांस किसने, तेरे मदर इन लॉ ने, तेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और तुमको ये दिखाएगी। ये तो तेरे को प्रवोक करेंगे, इनका काम है भाई। ये चाहते हैं तू निकल जाए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ ट्रॉफी जीतने ने, यहाँ पे आपकी अपनी असलियत सामने आ रही, जो मे बी आपने कभी देखी भी ना हो। अब आप मुझे बताओ, आप कितना समझ पाई हैं या फिर आपको लगता है कि आप सही थी? मैं बिल्कुल भी, जो ये मार पिटाई है, वायलेंस जो मैं करती हूँ, जो ये एग्रेशन मेरा ओवर आ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि उसको टास्क में, गेम में उसको लेके आओ, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आज से पहले ऐसा मैंने कभी किया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन सर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हारे अंदर होगी, तभी वो बाहर आई है। रौनक, मैं बहुत एक सेइंग है, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव अंटिल एंड अनलेस यू लूज इट। तो जब आप इस घर के बाहर जाओगे इस अपने गुस्से की वजह से, बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ लॉट बिकॉज ऑफ टेम्पर, ट्रस्ट मी, टॉक टू मी, ठीक है? तूने स्टार्टिंग में ऑडिशन में बहुत बढ़िया बातें की थी, बट जो तू बोल के गई थी, बोल रही थी तब, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सो यू हैव टू मैच दैट। बिलीव मी, इससे अच्छी बात कोई नहीं बोलेगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने कि अगर गुस्सा है तो इफ यू लूज इट यूल रिग्रेट, कि मैं पूरा शो जीत सकती थी, but मैं अपने गुस्से की वजह से आज यहाँ से बाहर। और वो रिग्रेट लाइफ तक रहता है भाई। ये जो भी हुआ है आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं। और जो भी आपने मुझे जो भी एडवाइस दी है, मैं उसको जिंदगी भर, शो में नहीं, शो से बाहर भी ये चीजें मैं ध्यान रखूंगी। और कहते हैं कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो भी मुझसे हुई है। मैं मेंटोर से ओपन डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि रौनक को रहना चाहिए या जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई रुकना चाहिए। ओके। एक स्टेटमेंट भी रहनी चाहिए यहाँ से कि अगर किसी ने दोबारा एक चीज करी ऐसी, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। डन। अपने आप से प्रॉमिस करती है, हम तो बोल देंगे भाई। तो अपने आप से प्रॉमिस करती है, और ये सबके लिए है भाई, सबके लिए। टेक इट इजी, अगले हफ्ते कुछ बढ़िया से करके दिखाओ। सर, मिलना चाहिए चांस। जो Thank you, इसने किया है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। Okay. लेकिन इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है कि अपनी गलती का एहसास है, और जो जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू। फुकरा, आपका क्या ओपिनियन है रौनक के? सर देखो, मैं तो ऑब्वियसली रौनक का मेंटर हूँ शो में, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि वो आगे रह जाए, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो बातें हुई हैं और जो सिनेरियोस मैंने देखे हैं, आई डेफिनेटली वांट हर टू अपोलोजाइज टू आशिका एंड महक, जो भी आपने उनको बोला है। आई होप इट नेवर हैपेंस अगेन, एंड आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस शो एंड किल इट इन योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मैं आशिका और मैक को सॉरी बोलना चाहती हूँ, अगर उनको मेरी वजह से हार्ट हुआ, इमोशनली, फिजिकली। अगर नहीं हुआ है, हुआ है, तो मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। मैम, मुझे ना पैनिक अटैक आया था उस दिन जब इसने करा था। इसके माथे पे एक शिकन तक नहीं थी, महक वो माफी मांग रही है। क्योंकि अब मौका बात ही आ गई, क्योंकि ये निकलना या नहीं निकलना, इसीलिए। कोई वो बात अगर नहीं यार, वो अगर पूरी दुनिया के आगे अपनी गलती मान रही है, माफी मांग माफ रही है। करने वाला बहुत बड़ा होता है भाई। आप सबकी बातें सुन के मैंने जो फैसला किया है, रौनक, क्या रहेगा शिखर धवन का फाइनल डिसीजन? जानने के लिए देखिए बैटल ग्राउंड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।